गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। अब अपन हमारा प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था अपनी बुक का। आज अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, मीन्स इट वुड बी योर ओल्ड रेशियो। ये आपका कौन सा रेशियो हो जाएगा 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन आगे अपन को ये बोलता है दैट दे एडमिटेड गोविंद, वो किसको लेके आ गए, गोविंद को लेके आ गए पार्टनरशिप में, हु अग्री टू पे ₹25,000 फॉर गुडविल। तो अब लिख लो न्यू पार्टनर कौन हो गया, जी। बेटा आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, गोविंद आया और गोविंद जो है वो गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया, तो 2,500 रुपीज़ लेके आया। कितने लेके आया, 2,500 रुपीज़ फॉर 1/5 शेयर। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि गोविंद का शेयर कितना होगा 1/5। अब वो बोल रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 5:3:2। अब अपन को पता पड़ गया न्यू रेशियो क्या है भाई, न्यू रेशियो है 5:3:2। ये चीज़ उसने दे दी कि न्यू रेशियो। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। पहली चीज़ तो ये है ना। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट ₹15,000। मतलब हमारे पास गुडविल कितने रुपए से अपीयर होती है, 15,000 से। तो देखो हमारे पास ओल्ड गुडविल कितने रुपए की हो गई, ओल्ड गुडविल हो गई हमारे पास 15,000। जैसे ही मैंने ये वर्ड सुना मेरे को समझ में आया कि ओल्ड गुडविल को अपन को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो अपन इसके आगे शॉर्ट में लिख दो कि इसको राइट ऑफ करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को राइट ऑफ करना है। फिर अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ओल्ड गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹15,000, पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अब सिंपल सी चीज़ अपन को जर्नल एंट्री बनानी है, तो अपना फेयर वर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आप लोग जर्नल एंट्री का सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और जो भी फर्म का वैसे तो नाम नहीं दे रखा, अदरवाइज आप लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री बना रही हूँ। यहाँ पे डेट अपन को मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन डेट नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ओल्ड गुडविल की एंट्री कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड गुडविल अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, तो अपन को उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जल्दी से देखो ओल्ड पार्टनर कौन है, राम और श्याम। तो अपन जर्नल एंट्री में क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्री में अपन लिख देंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और फिर श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इससे अपनी गुडविल क्या हो गई, चली गई। साइमल्टेनियसली पार्टनर की कैपिटल भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो अब जल्दी देखो टोटल मिला के हमारी ओल्ड गुडविल कितने रुपए की थी, 15,000। तो आपको बेटा ये निकालना आ जाना चाहिए अब तक कि शेयर कैसे निकालते हैं। 15,000 टोटल अमाउंट है, तो रेशियो के टोटल से डिवाइड करो, 3 और 2 का टोटल 5, तो कॉमन फिगर अपने पास कितना आता है 3,000। अब 3,000 का एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2 में मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट का शेयर 3 है, तो एक बार 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 वुड गिव यू 9,000। फिर 3,000 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 6,000। तो टोटल हमारी गुडविल कितने रुपए से हो गई 15,000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन अपन ना, ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब अपन न्यू पार्टनर को एंट्री देते हैं। तो न्यू पार्टनर जैसे ही एंटर होता है तो बोलता है कि 2,500 रुपीज़ मैं गुडविल के लिए लेके आया हूँ। तो अपन सबसे पहले इसकी एंट्री कर दो, अमाउंट ले लो उससे। तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वो कितने रुपए लेके आया बेटा गुडविल के लिए 2,500। कितने लेके आया 2,500 लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो यहाँ पे अपन नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम रिसीव्ड। आप बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड लिखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपने पास। अब नेक्स्ट, जैसे ही ये पार्टनर पैसे लेके आया हमने बोला चलो ठीक है, अब अपन इस गुडविल का अमाउंट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या बोलती है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। किसको डिस्ट्रीब्यूट करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आप डालोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है,
और यहाँ हेडिंग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कैरी करता है इन्फॉर्मेशन, प्लस आपको अच्छा एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का कि हाँ आपने एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कर रखी है। जैसे आपको क्वेश्चन में स्विच करना है आप स्विच कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा लॉजिक है अपना SON वाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब अपन राम की भी बात करेंगे, यहाँ पे शाम की भी बात करेंगे। तो आपको पता है राम का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और शाम का 2/5। माइनस कर दो इसमें से न्यू रेशियो हो जाएगा इसका 5/10 और इसका 3/10। 5 और 10 का LCM लिया तो सिंपल 10 आ गया LCM। तो 5 की टेबल में 10 आता है क्या? यस 2 टाइम्स आता है। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6। 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 1/10। मतलब इसने अपने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया 1/10। सेम सेकंड की बात करते हैं तो 10 LCM, 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 से 10 डिवाइड किया 1 और 3 1 ज़ा 3। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 1/10। ठीक है, तो 1/10 मतलब इन्होंने अपना शेयर इतना सेक्रीफाइस किया। तो इसको रेशियो की फॉर्म में कितना बोल सकते हैं अपन 1:1। ठीक है, ये जैसे अपन ने लिखा तो उनको पता पड़ा आधा आधा सेक्रीफाइस हुआ। तो अपन जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री थर्ड स्टेप होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट था तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, पहले हो जाएगी राम की कैपिटल, राम्स कैपिटल, और फिर टू श्याम्स कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए हो गए हमारे पास 2500। तो इसका आधा कितना होता है 2 1 ज़ा 2, 1250 ये अपन ने अमाउंट क्या कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि अपन गुडविल के साथ साथ कैश कैपिटल का भी अमाउंट ले लेंगे। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद अपना एक रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बचेगा। तो ये बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्री रटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट समझा है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटा एक नया सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो नया सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर गुडविल का अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, मतलब सॉरी अब जो नया कॉन्सेप्ट है मैंने गलत बोल दिया। ये अमाउंट ये था कि बेटा कभी अगर न्यू पार्टनर कैश में अमाउंट गुडविल का नहीं लेके आया तो, अगर अभी तक तो अपन ने देखा कि भैया कैश में अमाउंट लेके आ गया तो अपन ने प्रीमियम नाम से एंट्री कर दी, बट अब कैश में अगर अमाउंट नहीं लेके आया तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में हम जर्नल एंट्री जो पास करते हैं वो करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते हैं। सिंपल शब्दों में क्या होता है आप समझो कि जो भी पार्टनर कैपिटल के लिए अमाउंट तो लेके आएगा, गुडविल के लिए नहीं लाया मतलब कैपिटल के लिए तो लेके आएगा, तो अपन उसकी कैपिटल में से ही अमाउंट गुडविल का निकाल लेते हैं। ये होता है कि वो सेपरेट अमाउंट नहीं लिखते हैं। अब वो लाया जस्ट अज्यूम 25,000 रुपये वो लाया कैपिटल के और उसको लाने थे जस्ट अज्यूम 6,000 गुडविल के, तो वो 6,000 गुडविल के लिए नहीं लाया। तो अपन क्या करेंगे वो जो 25,000 कैपिटल के लाया ना उसी में से 6,000 एडजस्ट कर लेंगे, 6,000 अपन निकाल लेंगे और उसकी कैपिटल एज ए शो करेंगे जैसे कि उसकी कैपिटल 19,000 है। बस इस चीज़ का यही लॉजिक है। गेनिंग मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है, और पार्टनर गेन कौन सा करता है तो वही करता है जो न्यू पार्टनर होता है। तो जर्नल एंट्री बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, पर बेटा ये मत करना ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करे, वो तो किस्मत होती है तो हर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। अदरवाइज सेक्रीफाइस कुछ पार्टनर करेंगे उस कंडीशन में लॉजिक उल्टा पड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वरना मैं भी लिख सकती हूँ न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, पर आप न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर मत लिखना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यू टू ओल्ड एंट्री बना लो, पर ऐसा बनाना नहीं चाहिए क्योंकि सारे पार्टनर अगर सेक्रीफाइस नहीं करे तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे, उसको शेयर थोड़ा ना दोगे, है ना। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक सिंपल सा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा कि क्वेश्चन हमको बोल रहा है 13th वाला, जैसे इसी में लॉजिक आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए एंड बी, जैसे ए और बी पार्टनर है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। बेटा जो ब्रीफ में लिख सकते हो ना वो काम कर लेना एग्जाम टाइम पे भी, प्लस कॉपी में भी सॉल्व करने की आदत रखो ताकि क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। एंड सी इज़ टू बी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब सी कितने शेयर के लिए आ गया तो 1/5 शेयर के लिए आ गया। अब आगे क्वेश्चन अपन को बोल रहा है ही ब्रिंग्स ₹25,000 फॉर इस कैपिटल। देखो कितने रुपए लेके आया वो कैपिटल के लिए 25,000। तो जल्दी से देख लो, सी का शेयर लिखा 1/5 और कैपिटल का अमाउंट लिख दिया अपन ने
25,000। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म एंटायर फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹60,000। मतलब फर्म की जो गुडविल है वो कितने रुपए हो गई बेटा, 60,000 हो गई। अब क्वेश्चन आगे ये बोलता है सी फेल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब वो गुडविल के लिए पैसे नहीं लाया तो क्या प्रीमियम वाली एंट्री कर पाएंगे, नहीं। अब लॉजिक चेंज हो जाएगा। अब वो बोल रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब अपन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। तो आप सबसे पहले निकालो सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल वुड बी फर्म्स गुडविल, मतलब टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। उसके शेयर से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 60,000। इसको क्या कर दो, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन को मालूम पड़ जाता है कि इसी को कितने रुपए लाने चाहिए थे गुडविल के, 12,000। बट वो ला पाया क्या, नहीं ला पाया। तो अब अपन इसी को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री बनाती हूँ तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल है क्या, नहीं है। तो अपन राइट ऑफ नहीं करेंगे, अब अपन फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट में उससे अमाउंट ले लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर है तो नया पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, तो सामने वाला कितने रुपए लेके आया, 25,000। तो अपन लिख देंगे कितने से, 25,000। आप बेटा फॉर्मेटिंग करके करना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में डायरेक्ट अमाउंट लिख रही हूँ। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या हो गया, अब सी गुडविल के पैसे तो लाए नहीं तो अपन क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो अपन जर्नल एंट्री बना लेते हैं। क्या हो गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जल्दी से देखो, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अब अपन उसकी कैपिटल में से पैसे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस। तो कितना अमाउंट था गुडविल का, 12,000। तो सी की कैपिटल कितने से कम कर देंगे, 12,000 से। टू, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अमाउंट लिख देते हैं। तो टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मुझे इस क्वेश्चन में कैसे पता पड़ा कि ए की कैपिटल और बी की कैपिटल ही सेक्रीफाइस कर रहा है। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट देयर सेक्रीफाइस देन वी कैन अज्यूम इट दैट ओल्ड रेशो वुड बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं बोल रही हूँ 3:2 के रेशो के अंदर ये अमाउंट आता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2 को। तो कैलकुलेट करना सीखो डायरेक्ट। 12,000 में प्लस करो, 3 और 2 5, 5 से इसको डिवाइड करो, 12,000 को 5 से डिवाइड करो, लिख दो 12,000 अपॉन में 5। तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 00, 2400 कॉमन फिगर आ गया। पहले इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो और फिर 3 में मल्टीप्लाई करो। तो 2 के अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 का डबल कितना होता है, 4800। फिर इसका काय में मल्टीप्लाई कर दो 3 के अंदर, ठीक है, तो 7200। समझ गए। और ये गुडविल का अमाउंट अपन ने क्या कर दिया, एडजस्ट। अब मैंने आपको बताया ना 3:2 लॉजिक कैसे आया, तो मैं आपको कैलकुलेट करती हूँ। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो अपन ने अज्यूम करा, वो शॉर्ट ट्रिक थी। बाकी लॉन्ग मेथड भी सीखो कि जब सी का शेयर दे रखा है तो सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/5। तो अपन ये अज्यूम करते हैं लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1, लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1, ठीक है। सी का शेयर 1 है तो अब अपन निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 - 1/5 वुड अल्टीमेटली गिव यू 4/5। अब अपन निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड। तो आप देखो न्यू रेशियो क्या होता है, रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड। तो ए का न्यू निकालेंगे तो ए के लिए रिमेनिंग है 4/5, सब में लिख देते हैं ABC में। ओल्ड रेशियो लिख दो 3/5, 2/5। तो देखो ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12/10। बी का हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8/10। और सी का तो ऑलरेडी 1/5 दे रखा था, तो अपन इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 12:8:2। और जैसे ही अपन निकालना चाहेंगे तो अपन सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू से। तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा 6/110 और 4/110। इट मीन्स 6:4, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3